नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, शाम के बजने वाले हैं 6 और जैसा कि आपको कहा जाता है कि शाम के 6 बजे इस चैनल पे प्रतिदिन जो है 75 शानदार क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिसमें 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन होते हैं, पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड। ये इसका पार्ट जो है 17 होने वाला है। इससे पहले 16 पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट भी बना होगा। शानदार वहां पे क्वेश्चन करवाए गए हैं। चलिए हम लोग साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है और लास्ट में कॉमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सती प्रथा का जो अंत है वो याद रखना है 1829 ईस्वी में किया गया था। बात करें 1857 में तो आपको पता ही होगा विद्रोह हुआ था। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता वो क्या हो जाता? 1829। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो सही आंसर इसका हो जाता है, इसका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 1893 में ही भारत की ओर से द्वितीय विश्व धम्म सम्मेलन में भाग लिया और पूरी दुनिया को अपने व्याख्यान से चौंका दिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। याद रखेंगे। बटुकेश्वर दत्त को देश ने जो है सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1929 को जाना। वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए थे। कृष्णदत्त की बात करें तो कृष्णदत्त आपको सुल्तानपुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा पूर्व में शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता भी रहे हैं। सिद्धार्थ के बारे में तो आपको ही पता ही होगा, कौन नहीं जानता इनके बारे में। सिद्धार्थ, जिसे हम गौतम बुद्ध के भी नाम से जानते हैं, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसका जो आंसर हो जाता वो हो जाता नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इस आंदोलन के आपको नेता थे। बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया। 1809 ईस्वी में जन्मे जो है डेरोजियो 1826 में कोलकाता एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरोजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया था। अगला जो क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। इनकी एक रचना है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गुलामगिरी। याद रखेंगे, गुलामगिरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है, बताएं। तो सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम में। बात करें ज्योतिबा फुले की, इनकी मृत्यु जो है आपको पुणे में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु जो है कोलकाता में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। याद रखना है, 1875 में इन्होंने जो है हिंदी में इस पुस्तक की रचना भी की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, गीतांजलि और गोरा। जयदेव आपको पता ही होगा, गीत गोविंद के रचयिता हैं। और कालिदास की बहुत सारी कृतियाँ हैं, जिसमें कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत इत्यादि जानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? मेगास्थनीज की इंडिका। इसमें जो है पाटलिपुत्र से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वहां आपको देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? भाषा और लिपि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री जो है भारत आया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हॉकिंस की तो हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में, टॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में आया था और आपको मांसरेट जो है अकबर के शासनकाल में आया था। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा का जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वो आपको याद रखना है, वो कौन था? वो था आपको अकबर। याद रखेंगे, कौन था? अकबर। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 400 से अधिक अनुच्छेद। जब संविधान लागू किया गया था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में संविधान में कुल जो है 25 भाग, 470 अनुच्छेद के आसपास और 12 अनुसूचियां हैं।
गिनती के क्रम में बता रहे हैं, लेकिन मूलतः अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं और 22 भाग ही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, बताएं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, न्यायिक आपको पुनर्वीक्षण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास आदि का प्रतिनिधित्व जो है पंचायती राज करता है, यानी सभी का प्रतिनिधित्व जो है पंचायती राज करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 12 से 35, याद रखना है, आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 52 से 151 संघ की चर्चा करता है और 152 से 237 किसकी चर्चा करता है, 152 से 237 जो है राज्य की चर्चा करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन बी। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन अगला है कि भारत में कोर उद्योग क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाता है इसमें, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी को हम लोग कोर उद्योग के नाम से जानते हैं। 10वीं योजना की अवधि क्या थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना की? तो 2002 से लेकर 2007, याद रखना है, 2002 से लेकर 2007, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है कि आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, सही आंसर क्या हो जाता है, इन सभी से संबंधित है आपका इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति तीनों आती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, सही आंसर क्या हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा जो है इसकी अवधारणा लागू की गई थी। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी नालंदा में भी, वैशाली में भी और बोधगया में भी। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए जो है बिहार धार्मिक केंद्र है, सभी धर्मों के लिए। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है जनसंख्या घनत्व कितनी है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1106, याद रखना है 1106। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, अगर राज्यों की तुलना में बात करें तो राज्यों की तुलना में जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। क्वेश्चन 31 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? सही आंसर क्या हो जाता, बिहार। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कल भी बताए थे, लीची अनुसंधान केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? सही आंसर क्या हो जाता, रेंगमा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? सही आंसर 34 का हो जाता, सतलज, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? बताएं, 35 का क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाता, 572। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, सही आंसर क्या हो जाता, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी, महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं इसका आंसर दे, कल आपको करवाया गया है। सही आंसर जो 38 का हो जाता वो हो जाता चीन सागर। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 6ठी ईस्वी पूर्व शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाता, वैशाली, क्या हो जाता, वैशाली। अगला क्वेश्चन है कि रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना?
अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2-4 करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। सही आंसर क्या हो जाता है भारत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। सही आंसर 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए आश्रिता वी ओलेटी। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। सही आंसर इसकी स्थापना जो है असम राज्य में की जा रही है। क्वेश्चन अगला है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, असम। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर जो 46 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है ऑप्शन ए जापान। और हाल ही में जो है इनकी हत्या भी कर दी गई थी, जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है। आपको करवाए भी हैं जब बिहार करंट अफेयर करवा रहे थे। सही आंसर क्या हो जाएगा 47 का बेगूसराय। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। सही आंसर 48 का हो जाएगा, याद रखना है पटना हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है। बताएं खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर, आपको काफ़ी बार बताया भी है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी, यानी 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। तो साथियों 50 जीके का क्वेश्चन को कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। अब साइंस के 25 शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। बताएं 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य, याद रखना है कार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। 52 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है सोडियम। क्या हो जाएगा सोडियम। सोडियम तत्व के लवण जो है सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। सोडियम भूपर पट्टी में 2.27% पाया जाता है। सोडियम जो है उच्च क्रियाशीलता के कारण हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, याद रखेंगे। सोडियम का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में तथा अग्निशामक यंत्रों में होता है। चलिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताएं ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो पूछा गया है, तो हीलियम जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन इत्यादि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सफ़ेद चींटी यानी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है। तो सही आंसर याद रखना है व्हाइट एंट का जो दूसरा नाम है वो है दीमक। याद रखना है क्या नाम है, दीमक, जिसे हम लोग टर्माइट के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। काफ़ी ही हलवा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाता है Mg। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर 56 का जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है आवर्त के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है। तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सियान। क्या हो जाएगा सियान, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 7 रंगों का। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे सबसे लंबी जो है आपको कोशिका कौन सी है। सही आंसर जो 61 का हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है यानी मेमोरी खो बैठता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है बताएं। सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं प्रमस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किस में होती है बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा मस्तिष्क। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, कल भी इसका जिक्र किए थे। तो सही आंसर अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी पिट्यूइटी जिसे हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, जिसे हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ आपको इंसिपिडस रोग होता है। सही आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होता है आपका डायबिटीज़। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी तरह, यानी डिनर, आपको मोनोमर और पॉलीमर। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है द्विलिंगी होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर का जोंक। जोंक जो होता है आपको द्विलिंगी होता है, याद रखना है, जिसे हम लोग लीच कहते हैं। रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है एक, क्या होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का कीट होता है, ना कि मछली। सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला है 72 नंबर का कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। सही आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है 74, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? सही आंसर अणुओं की गति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? सही आंसर जो 75 का हो जाएगा, यानी परम शून्य तापमान पूछा गया है, आपको याद रखना है -273 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों 75 शानदार क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नीचे कमेंट जरूर करें कि आपका सही कितना आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।